नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एएससी 2 का वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं और ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं, एएससी हिंदी का जो क्वेश्चन होने वाला है वो एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू में तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि राम ने फल खाया। ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये वाक्य में है कर्ता कारक। कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। ठीक है, यानी कि एक का बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीता को किताब दो। ठीक है, सीता को किताब दो में को कौन सा कारक है? को का बात आ रहा है। ठीक है, तो को कौन सा कारक है? वो संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक है, यानी कि सी होगा। ठीक है, दो का सी। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कलम से लिखो में से कौन सा कारक है? ठीक है, कलम से लिखो में से कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो करण कारक है। ठीक है, यानी कि 3 का ए होगा। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन में, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा में से कौन सा कारक है? तो पेड़ में से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। ठीक है, 4 का बी होगा। ठीक है, इसमें अपादान कारक है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेज पर किताब है। ठीक है, मेज पर किताब है, पर कौन सा कारक है इस पर? तो मेज पर किताब है, ये कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। ठीक, कौन सा? तो अधिकरण। ठीक है, ये याद रखिएगा, अधिकरण कारक। अब नेक्स्ट आते हैं संधि से। ठीक है, संधि से विद्या प्लस आलय क्या होता है? देखिए, विद्यालय होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। विद्यालय भी नहीं होगा, विद्यालय होगा। ठीक है, यानी कि 6 का ए होगा। ठीक है, 6 का ए। नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर, सूर्य प्लस इंद्र। ठीक है, सूर्य प्लस इंद्र क्या होगा? तो सुरेंद्र होगा। ठीक है, सूर्य प्लस इंद्र क्या होगा? सुरेंद्र होगा, सुरेंद्र। ठीक है, यानी कि ए नंबर होगा। क्वेश्चन 9 नंबर में क्या है? ग्री प्लस ईस। ठीक है, ग्री प्लस ईस क्या होगा? तो ग्रीस होगा। ठीक है, यानी कि 9 का ए होगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, राम प्लस ईश्वर। ठीक है, राम प्लस ईश्वर क्या होगा? रामेश्वर होगा। तो रामेश्वर ढूंढना क्या है? तो ए नंबर में। ठीक है, रामेश्वर नहीं होगा, रामेश्वर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 10 का ए होगा। अब आते हैं समाज से क्वेश्चन है। ठीक है, समाज से क्वेश्चन, जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र। ठीक है, कौन सा समास है? तो राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, तो कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास है। कौन सा? तो तत्पुरुष समास है। अगला आता है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नील प्लस कमल। ठीक है, नील कमल। ठीक है, नील प्लस कमल, नील कलम, नील कमल, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय इसमें समास है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन में, माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता किस समास का उदाहरण है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन सा? तो द्वंद्व समास का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, दशानन। ठीक है, दशानन शब्द में कौन सा समास है? तो दशानन, ठीक है, शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि है। ठीक है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, 14 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक है, पंचवटी में, तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा? तो द्विगु समास है। ठीक है, पंचवटी में। अब देखिए मुहावरे पर आते हैं। ठीक है, मुहावरे पे सबसे पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का, कि आंखों का तारा का, ठीक है, अर्थ क्या होता है? तो आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? प्रिय व्यक्ति। क्या? तो प्रिय व्यक्ति होता है, 16 का पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, नाक कटना का अर्थ क्या होता है? ठीक है, नाक कटना, तो जिसका नाक कट जाता है मतलब उसका अर्थ क्या होता है? अपमान होना। ठीक है, अपमान होना, जैसे कि ठीक है, रावण का बहन का शूर्पणखा का नाम का नाक कटा था। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं नाक कटा, तो कहीं ना कहीं अपमान हुआ था, तो अपना रावण पास गया था, भाई के पास। ठीक है, नेक्स्ट है 98 में, दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है? तो दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है? पराजित होना। ठीक है, क्या? तो पराजित होना। ठीक है, यानी कि 18 का बी। नेक्स्ट 19 नंबर में है, हाथ खड़े करने का अर्थ क्या होता है? हाथ खड़े। ठीक है, हाथ खड़े खड़े करने का अर्थ होता है हार मानना। ठीक है, हार मानना। नेक्स्ट है, सिर पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? सिर पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक लाड़ करना। ठीक है, अत्यधिक लाड़ करना, जैसे कि सिर पर चढ़ा दिया उसको, बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, ये होता है 20 का सी। आते हैं परिवाची शब्द। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन कौन कौन सा है? जैसे कि पहला है 21 में, सूर्य का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या अर्थ होता है? मिलता जुलता शब्द।
तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि। ठीक है, रवि का ही दूसरा नाम सूर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन में, जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची कौन सा है पहले ही जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि नीर है, पानी है जल का पर्यायवाची, वारी है, लेकिन अग्नि नहीं है जल का पर्यायवाची। ठीक है, ये होगा 22 का डी। नेक्स्ट 23 नंबर में, पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती। पृथ्वी मतलब क्या? धरती। ठीक है, यानी कि 23 का बी होगा इसमें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन में, वन का पर्यायवाची शब्द। तो वन का पर्यायवाची शब्द होता है जंगल। क्या? तो जंगल। ठीक है, ये याद रखिएगा, जंगल। 24 का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट 25 नंबर में है, राजा का पर्यायवाची शब्द। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नरेश। ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, नरेश होगा। ठीक है, जैसे कि आप जानती हैं। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 26 में, जो मरता नहीं है। जो मरता नहीं है वो क्या है? वो अमर है, जो मरता ही नहीं है। ठीक है, अजर नहीं है, नजवत नहीं है, जीवित नहीं है, अमर है, जो मरता नहीं है। नेक्स्ट 27 नंबर में, जो सब जगह विद्यमान हो, हर जगह दिखता हो, वो क्या है? सर्वव्यापी, जो हर जगह विद्यमान हो। ठीक है, यानी कि 27 का बी। नेक्स्ट 28 में, जो पढ़ने योग्य हो। ठीक है, जो पढ़ने योग्य हो वो क्या होता है? पठनीय। ठीक है, जो पढ़ने योग्य हो वो पठनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 में, जो दूसरे का भला करे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जो दूसरे के भला करते हैं उसे परोपकारी कहते हैं। ठीक है, निर्दलीय नहीं, आलसी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, स्वार्थी भी नहीं, परोपकारी कहेंगे। नेक्स्ट 30 में, जो डरता नहीं हो। जो डरता नहीं है वो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं निर्भय। ठीक है, जो डरता नहीं है। ठीक है, निर्भय होगा इसमें। अब नेक्स्ट 31 में क्वेश्चन में, राम ने रावण को मारा में कौन सा कारक? ठीक है, इसमें आप कारक से आया, राम ने रावण को मारा, इनमें से कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है। ठीक है, मारने का बात आ रहा है। ठीक है, कर्म का बात आ रहा है। नेक्स्ट 32 में, मैं मित्र के लिए उपहार लाया में कौन सा कारक है? मैं मित्र के लिए उपहार लाया, इसमें संप्रदन कारक है। ठीक है, यानी कि 32 का बी। नेक्स्ट 33 में, घर से बाहर जाओ में कौन सा कारक है? ठीक है, घर से बाहर जाओ, इसमें है अपादान कारक। ठीक है, घर से बाहर जाओ। नेक्स्ट है 34 में, कलम से लिखो में से कौन सा कारक है? ठीक है, कलम से लिखो में से कौन सा कारक है? करण कारक है। कौन सा? तो करण कारक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। अगला 35 में क्वेश्चन है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है में कौन सा कारक है? ठीक है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। ठीक है, तो अधिकरण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट आते हैं 36वें क्वेश्चन में, संधि से है। ठीक है, संधि से, लोक प्लस ईश्वर, इसका अर्थ क्या होता है? लोकेश्वर। ठीक है, लोक प्लस ईश्वर यानी कि लोकेश्वर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट 37वें में, राज प्लस इंद्र, तो क्या होगा? राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। ठीक है, क्या होगा? तो राजेंद्र होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन में, देव प्लस इंद्र, क्या? तो देव प्लस इंद्र, ये क्या होगा? तो ये होगा देवेंद्र। क्या? तो देवेंद्र। ठीक है, 38 का बी होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन में, गृह प्लस आलय। ठीक है, गृह प्लस आलय, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है गृहालय। ठीक है, क्वेश्चन है 40 में, महा प्लस ऋषि, तो महा प्लस ऋषि का अर्थ क्या होता है? महर्षि। ठीक है, यानी कि कौन सा आंसर होगा इसका? तो ए नंबर होगा, 40 का ए नंबर। अब आते हैं समास से क्वेश्चन, जैसे 41 में, राजा रानी किस समास का उदाहरण है? तो राजा रानी द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन सा? तो द्वंद्व समास का। नेक्स्ट है 42 में, नीलकंठ में से कौन सा समास है? तो नीलकंठ में से कर्मधारय समास है। कौन सा? तो कर्मधारय है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, कि चतुरानन। ठीक है, चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। कौन सा? तो बहुब्रीहि। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन में, त्रिलोकी शब्द में कौन सा शब्द समास है? तो त्रिलोकी में द्विगु समास है। कौन सा? तो द्विगु समास है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 45वें में, यथाशक्ति शब्दों में समास कौन सा है? तो यथाशक्ति में समास है आपका जाके अभिभव, ठीक है, अभिभव, ठीक है, 45 का। अब आते हैं मुहावरा में, जैसे कि कान भरना का अर्थ क्या होता है? भड़काना, किसी के कान भर दिए तो यानी भड़काना, ठीक है, 40 का बी। नेक्स्ट है रंगे हाथ पकड़ा जाना, इसका अर्थ क्या होता है? चोरी करते समय यदि पकड़ा जाना, आप किसी को चोरी पकड़ लेते तो रंगे हाथ पकड़ जाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है हाथ मिलाने का अर्थ क्या होता है? तो हाथ मलना, ठीक है, सॉरी, हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना, क्या? तो पछताना। नेक्स्ट है 49वें में, सिर पर कफन बांधना का अर्थ क्या होता है? साहस करना, आप साहस करके जा रहे हैं, मतलब कि सिर पर कफन बांध के जा रहे हैं, क्या होगा आपको भी पता नहीं है, ठीक है। अगला है पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भूख लगना। जैसे कि पेट में कभी कभी चूहा कूदता है तो आपको लगता है अरे क्या हो रहा है यार, तो भूख लगना होता है इसका अर्थ, क्या? तो भूख लगना।